खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। धर्म और पहचान छिपाकर यौन शोषण करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं पूर्व MLA सिंघल ने महिला थाने पहुंच पीड़िता की सुरक्षा की उठाई मांग। साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर सख्ती पर दिया जोर। 7.5 लाख के जेवर सहित 2.5 लाख की नकदी की पार। NAB क्षेत्र की जाट कॉलोनी के सूने मकान में हुई चोरी। भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का किया आगाज। प्रदेश में चौतरफा गड़बड़ियों के लगाए आरोप। और जंगल में युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। तिजारा के जैरोली गांव का निवासी था मृतक। और अब खबरें विस्तार से। महिला थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बताकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला अत्याचार निवारण सेल के उपाधीक्षक सुरेश कुड़ी ने बताया कि 15 जुलाई को पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार आरोपी ने अपना वास्तविक नाम एवं धर्म छुपाते हुए खुद को रोहित प्रधान बताया। साथ ही प्रेम जाल में फंसाकर करीब 8 लाख रुपए हड़प लिए। वहीं शादी के नाम पर दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा आरोपी ककराली निवासी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया कि एक जो रोहित प्रधान नाम से आईडी बनाकर एक लड़के ने, जिसका वास्तविक नाम जुनैद खान है, उसने मेरे साथ में शादी का झांसा देके लगातार बलात्कार किया और लगभग 8 लाख रुपए भी जो है हड़प लिए और उसके बाद में उसने दूसरी शादी कर ली है। तो इस आधार पर हमने मुकदमा दर्ज करके और 376 420 में मुकदमा दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को रात्रि समय टीम भेजकर और विशेष टीम भेजकर उसको दस्तयाब कर लिया है कि यह है उसने अपने आईडी जो है रोहित प्रधान के नाम से थी और उसने अपना धर्म और जाति छुपाकर इससे जो है प्रेम किया और उसके बाद में इसको शादी के लिए तैयार किया। उधर इस मामले में पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल महिला थाने पहुंचे। उन्होंने पीड़िता की पूरी सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही कहा कि इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बच्ची इनके खिलाफ, बच्ची और बच्ची के परिवार वाले इन जिहादियों के खिलाफ किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं कर रहे। अपने मामले उठाने की एक बच्ची है जो बिना माँ बाप की है और मुझे तो लगता है ये श्रद्धा होने से बची है, 36 टुकड़ों में कटने से बची है, अपनी खुद की हिम्मत के कारण से बची है। इस बच्ची से जैसे मैंने अभी बात किया है SHO साहब की मौजूदगी में और अजय जी की मौजूदगी में, उस बच्ची ने जो बताया रोते रोते उसने कहा कि अंकल 8-10 लाख रुपए मुझसे लिए हैं और मुझको किसी रोहित उपाध्याय के नाम से उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी। ये बच्ची अलवर में किसी शादी समारोह में आई थी, यहाँ 200 फुट रोड पर। वहाँ इसकी अपनी किसी सहेली के मित्र से के मार्फत इस लड़के से मुलाकात हुई। उस लड़के ने अब शादी कर ली। उस शादी के बाद ये परसों उसके गांव ककराली गई है। वहाँ जाके जब इसने उसके घर में नया फर्नीचर देखा, उस फकीर चंद के घर में, फकीर चंद इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी इसके पैसे से खर्चा चला रहा था, इसके पैसे से बाइक ले रहा था, इसके पैसे से मोबाइल ले रहा था, इसके पैसे से इसके साथ कमरे में रहता था, किराया इससे दिलवाता था, सब कुछ इसके साथ, जो कुछ भी खर्चा किया इसके साथ इसने, वो सारा इस लड़की ने किया, इसने बताया जैसा। उसके बाद जब ये वहाँ गई और नया फर्नीचर देखा तो इसको कुछ ना कुछ खटका हुआ और गांव में जब इसने बातचीत की तो गांव के लोगों ने हंसी मजाक में कह दिया कि इसकी शादी अभी हुई है पिछले महीने जून में ही 23-24 तारीख को। ये सब बातें जानकर जब इसने वहाँ थोड़ा बहुत हंगामा करने की कोशिश की तो उनके स्वजातीय बंधु जो मेव लोग हैं, उन मेवों ने इसको थ्रेटनिंग भी दी है, धमकियाँ भी दी हैं और इसको बहलाने फुसलाने का, यानी 1,50,000 का लालच भी देने का काम किया। ये लड़की वहाँ से अपनी हिम्मत से, या ये कहिए कि मौके की स्थिति को भाप कर वहाँ से निकल के आई है और यहाँ आकर इसने थाने में, महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला थाने के जो अनुसंधान करता है CI जो सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं यहाँ, वो स्वयं भी और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद भी पूरी आशा है कि ये उस केस को सही अंजाम पर ले जाएंगे, सही ठिकाने पर ले जाएंगे। इस प्रकार की घटनाएं आम हो रही हैं, रोजाना हो रही हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं। मैं समाज के हर व्यक्ति से उससे आह्वान करना चाहता हूं जो अपनी बहन बेटियों को किसी भी डर के कारण से कोई भी नुकसान उनके साथ हुआ है, कोई भी गड़बड़ हुई है और वो उन बहन बेटियों को लेकर चुपचाप घरों में बैठ जाते हैं,
कोई आवश्यकता नहीं है बैठने की, आप आवाज़ उठाइए। आपका ये भाई सदैव जैसे पहले से खड़ा रहा था, आज भी खड़ा है। उधर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसे प्रकरणों की निंदा करते हुए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया है। हम तो बेटियों से इतना ही कहना चाहेंगे, हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि जिस माता पिता ने आपकी एजुकेशन कराई, जिस माँ ने आपको गोद में खिलाया और जिस माता पिता ने आपके लिए अपना पूरा जीवन निकाल दिया, दुकान छोड़कर वो आपको कॉलेज छोड़ने जा रहा है, दुकान बंद कर कर वो आपको स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो प्रयास करें बेटियां कि, क्योंकि हम किसी दूसरे को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुधरने को क्योंकि उसका तो एक ही लक्ष्य है कि हमारे धर्म की स्त्री को, नारी को, लड़की को अपना बनाना है और उसके साथ में गलत कृत्य करना, ये उसका लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे घर की बेटियां किसी न किसी रूप में सुधरें और वो संस्कारवान बने, ये गलत मार्ग की ओर ना जाए। तो मेरा तो बेटियों से केवल हाथ जोड़कर निवेदन ये इतना ही है, करबद्ध निवेदन, कि आप अपने माता पिता के अनुकूल, अपने संस्कारों के अनुकूल रहें, और जब संस्कार माता पिता के अनुकूल रहेंगे तो अपना जीवन अपने आप सार्थक होगा और गलत मार्ग से बचने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि लोभ आज के समय में बहुत दिया जाता है, प्रलोभन बहुत दिया जाता है। देखिए बहुत प्रलोभन के साथ में बेटियों को खींचा जाता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी बेटियां जो शिकार होती हैं वो कम उम्र की रहती हैं, ज्यादातर उनकी उम्र कम रहती है, क्योंकि उनको प्रलोभन बहुत दिख जाता है। तो उस प्रलोभन में ना आते हुए बेटियां प्रयास करें अपने माता पिता के संस्कारों के अनुसार, अपने परिवार के संस्कारों के अनुसार मंगल विवाह। गौरतलब है कि पिछले अरसे में देश में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इनमें युवतियों की हत्या तक कर दी गई। ऐसे मामले खासे चर्चित रहे हैं। एनएबी थाना क्षेत्र के जाट कॉलोनी में एक सरकारी लिपिक के घर से चोर 7.5 लाख के जेवर और 2.5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़िता ज्योति शर्मा द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वह पति और बच्चे के साथ रिंगस गए हुए थे। शनिवार को पड़ोसियों का फोन आया कि उनके गेट का ताला टूटा हुआ है। घर पहुंचे तो पूरा सामान बिखरा मिला। यहाँ देर रात एक बाइक सवार चोर पहुंचा था। वह घर के बाहर बाइक खड़ी कर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसा और अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 7.5 लाख के जेवर चुरा लिए। साथ ही 2.5 लाख की नकदी राशि भी पार कर ली। इस चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हम 13 तारीख को सुबह 4:30 बजे रिंगस गए थे। उसके बाद में मुझे रात भर कोई खबर नहीं थी कि मेरे मकान में क्या हो रहा है। दूसरे दिन पड़ोसियों ने मेरे को फ़ोन किया कि आप तेरे घर का लॉक टूटा पड़ा है, अंदर है, कहाँ है। उन्होंने मेरे को बताया, फ़ोटो भेजी कि ऐसे से अलमारी में सारा सामान निकला पड़ा है, पर्स वर्स फैले पड़े थे। मैं वहाँ से जल्दी थी, 5 बजे 9:30 बजे आके पहुँची तो मेरा सारा घर अस्त व्यस्त पाया और सीसीटीवी फुटेज में हमने जानकारी करी थी तो ये युवक हमको मेरे घर में ताला तोड़। युवक कैसा युवक था ये? क्या पहन रखा था इसने? किस पर आया था? ये मोटरसाइकिल पे था और चेक की शर्ट पहन रखी है इसने, हेलमेट इसने सिर पे लगा रखा है। अपना सामान क्या क्या गया है? इसमें मेरा गोल्ड है, चांदी का सामान है और 2.5 लाख रुपए कैश है। कितना गोल्ड है, कितना चांदी का सामान? अब ये तो सर अंदाजा मैं नहीं लगा सकती, लेकिन ये है कि 7.5 लाख तक का मेरा गोल्ड है, क्योंकि 1 मई को गुड़िया की शादी थी, दीदी की लड़की की शादी में गई थी। तो मेरा क्या है, शाम को ऑफिस से आती हूँ तो शनिवार ऑफ होता है, शनिवार को बैंक बंद होता है, तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कैसे तो मैंने घर पे रखा इस सामान को। मतलब वो गुड़िया का था सामान? नहीं, सामान तो मेरा ही था, लेकिन शादी में गई थी मैं, तो मैंने यहीं रख लिया था। यहीं रख लिया था? हाँ, बैंक में नहीं जमा करा पाई। तो लगभग कितने रुपए का होगा ये? 7.5 लाख के आसपास। गोल्ड चांदी दोनों मिला? हाँ, दोनों मिला। कैश 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख। इसके अलावा कोई और सामान नहीं, और किसी सामान के हाथ नहीं लगाया उसने। बस वो सामान लेके बस उसने अलमारी के हाथ लगभग लगाया। कितने बजे आया वो रात में? सीसीटीवी के आधार पर उसमें आ रहा है 2:28 पे वो आया है, 2:38 तक उसका ताला तोड़ने का फुटेज दिखा रहे हैं। उसके बाद अंदर आया है वो 2:55 पे वो बाहर निकला। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं शहर में जुबलीबाग सर्किल के पास तो एक घर में लोगों की मौजूदगी के बावजूद चोर हाथ साफ कर गया। मकान मालिक ने बताया कि रात्रि में 1:51 पर मेन गेट से कूदकर चोर अंदर घुस आया। कमरे में सभी सो रहे थे और इसी दौरान यह शातिर अंदर कील पर लटका रहे थैले से 3 मोबाइल पार करके ले गया। साथ ही चांदी के पाजेब और 10,000 रुपए भी चुरा लिए। चोर की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। हमारे घर में परसों रात 14 तारीख को चोरी हुई थी। 1:30 बजे पुल के पास रहते हम, गेट से कूद के वो आया था और हमारे कमरे में मैं मम्मी हम पानी लगाकर सो गए थे। हमारे बगल में 3 फ़ोन रखे थे और खूटी पर 2 थैले टके थे। वो दो थैले 3 फ़ोन लेकर चला गया। हमने आसपास कैमरे में सीसीटीवी कैमरा देखा तो वो 1:51 पे गेट पे छड़ता दिखा। वापस कब गया?
वापस 1:53 पे वापस आया वो। कितने लोग थे? एक बंदा था, नीली टी शर्ट काली पैंट, नीली टी शर्ट, पीछे कुछ नाम लिखा हुआ था वाइट कलर में। किस पर आया था? पैदल था फाटक साइड गया, हमने फाटक के कैमरे चेक करे, डाक फाटक के, पैदल गया वो। अपना सर चोरी हुई है मेरे घर से, पुल के पास, क्या रोड क्या? नंबर 2 जुग निवास, और गेट का कूद कर आया था और कमरे का गेट खुला था। पानी की मोटर लगाकर मैं लेटी थी करीब 1 बजे। फिर मेरे को नींद आ गई थी, बच्चे बेड पर सो रहे थे, मैं खाट पर सो रही थी। नींद आ गई थी, वो आया है कूद कर और डायरेक्ट घुसा है। 3 मिनट के अंदर वो तीनों फ़ोन चुरा कर टूटी से दोनों थैला लेकर और फरार हो गया। उसमें चांदी की पाकिट थी, 9-10,000 रुपये थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे उसमें, और मेरे 3 फ़ोन थे सारा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजस्थान सरकार के खिलाफ भाजपा ने रविवार को नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत कर दी। उधर पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा के अनुसार प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था ठप है। इसके अलावा हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को दबाया जा रहा है। इन सब के खिलाफ भाजपा आंदोलन करने जा रही है। इसकी शुरुआत जयपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की गई है। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह पर भी हमला करते हुए आरपीएससी में उनके सगे संबंधियों की नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर में आज इसका श्री गणेश शुभारंभ करेंगे। और ये सही नाम दिया है पार्टी ने, नहीं सहेगा राजस्थान। भगवा झंडे को लगाने पर रोक नहीं सहेगा राजस्थान। मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद करने को नहीं सहेगा राजस्थान। सारे विधायक और विधायकों के दलाल दोनों हाथों से जनता को लूट रहे हैं, ये नहीं सहेगा राजस्थान। और आरपीएससी का मुद्दा जो सामने आ रहा है, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि यूपीएससी भारतीय लोक सेवा आयोग के बराबर या उससे कम नहीं था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सम्मान और उसकी प्रामाणिकता जिसको छिन्न भिन्न कर दिया गहलोत सरकार ने, और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोगों ने जिन्होंने आरपीएससी में सेंध लगाकर पुत्रवधू को, बेटे के सालों को और रिश्तेदारों को आरएएस बना दिया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा ने बिहार में पुलिस द्वारा लाठियों से पार्टी पदाधिकारी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को डराने के लिए बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए भाजपा ने भी टीम बनाई है। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर रहे और अब घोर कुशासन के प्रतीक बन गए। नीतीश कुमार की सरकार में ये कुकर्म हुआ है और इस कुकर्म को करने में तेजस्वी का बड़ा हाथ है, क्योंकि तेजस्वी आरोपित हो चुका, उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका। उसको एक दिन नहीं 1 घंटे भी मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उसके विरोध में और लोगों के नौकरी के काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन जनतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान समाप्त किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उन लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर आघात किया है ऐसा कांड करके। उन लोग, ये डंडे तो पड़ने चाहिए थे तेजस्वी यादव के ऊपर। जमीन के बदले नौकरी देने वाले पापी लोग और जो आरोप सिद्ध हो चुके, न्यायालय में पेश हो चुका, उस पर शर्म आने की बजाय, इस्तीफा देने की बजाय जो लोग सचेत कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इतना पीटना कि वो मर जाएं, ये क्षमा किए जाने योग्य अपराध नहीं है। और इस अपराध का दंड बिहार की जनता तो बिहार में देगी और देश की जनता देश में देगी।
तिजारा थाना क्षेत्र में बेरला ढाणी के जंगल में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला है। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। उधर मृतक के भाई इमरान खान ने बताया कि उसका भाई हकमुद्दीन जैरोली का रहने वाला था। झगड़े की वजह से पियर गई हुई पत्नी को लेने वह न्यू मेवात गया था, लेकिन उसका शव तिजारा के पास जंगल में पड़ा हुआ मिला। इमरान ने मृतक की पत्नी के अवैध संबंध होने का दावा करते हुए कहा कि जब हकमुद्दीन ने विरोध किया तो वह पियर चली गई थी। मृतक के भाई ने यह आरोप लगाया कि इस महिला ने पूरे परिवार को ससुराल में जहर देकर मारने का प्रयास किया था। साथ ही हकमुद्दीन की भी हत्या कर दी गई। मामला ये था, ये 10-15 दिन पहले और किसी से संबंध है इसका। किसके? या संजुम का। संजुम का अंजुम सुमैया का और किसी से संबंध। अच्छा। तो मेरा ये पापा है, इसमें उसका पापा बुलाया, उससे बोला भैया ऐसे क्यों कर रहा है, बदनामी बेइज्जती है इसमें। तो हमारा पापा से बोला हुए अब कोई बात नहीं, एक मौका और दो, हम इसको समझा देंगे। मैं तो घर पे रहता नहीं, मैं तो गाड़ी घोड़ा चलाता हूँ। तो अभी ये 10-15 दिन बाद में फ़ोन किया है इसने, हकमुद्दीन ने, जिसकी मृत्यु हुई है। जिसकी मृत्यु हुई है? जिसकी मृत्यु हुई है। ठीक है। ये 10-15 दिन रुक के नहीं, 10 दिन हुआ, 10 दिन रुक के नहीं फ़ोन किया इसने। तो कल शाम को बोला आ जा, मेरे को ले जा। तो ये कल शाम गया, कोई फ़ोन वोन नहीं करा कैसे भी। इसकी ना पापा है ना मम्मी, दोनों गुजर। तो कौन किसी को पूछे कहाँ गया कहाँ ना गया, अपना राजा है अपना। तो कोई बात नहीं है। अभी ये दिन में आया है करीबन 2 बजे। तो पता नहीं कोई पटक के गया है कि आप आया है कोई। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना दूसरा ने इसका फ़ोन था, कोई बहुत सारे शुद्ध में था, तो उन्हें लोग खोल के दे दिया फ़ोन। तो उससे बोला अब मेरा भाई का फ़ोन कर देना, मेरा भाई मेरे को ले जाए। अच्छा। तो ये भाई इमरान जो है उठा कर लाया इसे। तो ये किशनगढ़ लेर भगा, किशनगढ़ से रेफर कर दिया अलौर के लिए। अलौर मारे एकदम। डॉक्टरों ने क्या बताया, कोई जहरीला पदार्थ है या फिर? हाँ, क्या? जहरीला जहर दिया। अच्छा, ये क्या नाम है इसका मृतक का? इसका जो मरा है हकमुद्दीन। कितनी उम्र है इसकी? 26 साल। पिता का नाम? जगमाल, गांव जैरोली। तो फिर आपको क्या शक है, क्या लगता है आपको भाई किसी ने इसको जहर दिया है या फिर? किसी ने नहीं, जहर दिया है। ससुराल पक्ष का बंदों ने जहर दे के जहर दिया है। ये मेरा भाई है, कल इसका ससुराल से कॉल आया, इसको बुलाया अच्छा। ससुराल के लिए, आजा अपनी बीवी को लेकर जा, जो कि लड़ाई में गई हुई थी आज 10 दिन पहले। अच्छा। जाने के बाद में फिर जब सुबह इसने मेरे पास कॉल किया, भैया ना भेज, मैं ना भेजा, रिटर्न आ जा। अच्छा। लोग चल ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन यानी दबो सो आवाज़ करो, जैसे कहीं दाब रखो ना, इस तरह से। कब बात हुई थी? एक बार फर्स्ट में हुई मेरी मॉर्निंग में 9 बजे के लगभग। ठीक है। उसके बाद में फिर इसका कॉल आया मेरे पास में 11:30-12 बजे। नहीं, वहीं से कॉल किया था ना, भाई मेरे जहाँ कहा हो रहा, बाइक नहीं चल रही। अच्छा। इतने आने मुझसे बोल दे, मैंने भाई मैं आऊँगा, तो लो बारिश रुकन, गाड़ी लेके आ जाऊँगा, होने से ले आऊँगा, तो 1308 से। फिर जब मेरे पास कॉल करी, ऑथर बंदा ने कॉल करी आके नंबर से, कि फर्स्ट में मेरा नंबर डायल मिलो फ़ोन में। वहाँ ने कही भाई यह नंबर जाना, तो बिल्कुल जानो, कस को मेरे भाई को, तेरे भाई यहाँ पे बेहोश हालत में पड़ो, इसको उठा के लेके जा। कौन सी जगह? जैरोली और जैरोली एक चमला की ढाणी, उसका बीच में, बेरला और चमला की ढाणी उसका बीच में। थाना कौन सा लगता है यहाँ पे? तिजारा। फिर बाइक बाकायदे सेफ खड़ा हुआ था, फिर हेलमेट साइड में रखा हुआ था और ये बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। फिर सरकारी स्कूल से आगे चमला की ढाणी पे। अच्छा। तो वहाँ से बाइक पे हमने जैसे तैसे करके पटको या लेकर आया, वहाँ से गाड़ी में लेकर किशनगढ़ कुछ टाइम में ट्रीटमेंट चलो, वहाँ से रेफर कर दो यहाँ के इसमें मृत्यु हो गया। अच्छा। लेकिन किशनगढ़ में जैसे लाया गया, उन्होंने इसके लिए बोला कि जहरीला पदार्थ खवाया है। ससुराल कहाँ पर है? ससुराल चाहल का ही गया हुआ था। हाँ जी। तो फिर इसकी मतलब नाम क्या है, उम्र क्या है, कौन से गांव का? इसका नाम हकमुद्दीन है, उम्र इसकी 26 साल है, बाप का नाम जगमाल है, चहल का गांव के अंदर ब्याह हुआ था। शादी कितने साल पहले हुई? 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले शादी? हाँ जी। अच्छा। तो फिर इनके मतलब कोई अवैध संबंध थे, क्या थे वो? जो लेडीज थी उसका अवैध संबंध। क्या नाम है उनका? उसका नाम है सुमैया। फिर आज से 10 दिन पहले उन्होंने नशा की गोली हमारा पूरा परिवार को खवाया था। ठीक है। नशे की गोली खाने के कारण जब पता चला, उसका पैर वाले को हमने खोल के आया, आने के बाद में वो यहाँ से लेके गया अपनी लड़की को। अब 10 दिन हमारे लिए मोहलत दो, 10 दिन के बाद हम खुद करके जाएंगे समझा के, मैं लेके जाओ। तो
वहाँ से वो लड़की को नहीं लेकर फिर उन्होंने लड़का बुलाया कॉल करके, जो कि हमने कहा ये पता नहीं। अच्छा, आप बुलाया था इनको? हाँ, कॉल करके बुलाया था। इनके अवैध संबंधों के बारे में इनको कब पता लगा? ये हमारे भाई को? हाँ। इसको जब इसने हमारे लिए गोली दिया था ना, जब पूरा परिवार बेहोश हालत में, मैं चक्कर खा के घूमने लगा, मेरे को खवाया। मतलब 10 दिन पहले? 10 दिन पहले। अच्छा। तो मैंने कहा यार मेरे को क्या हो रहा, मैं वहाँ से गया, घाटी का मोड़ पड़ता है, वहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ जाके मैंने कहा यार पता ना मेरे को कहोगे एकदम खाना खाने से बाद में घूमस लग रहा हूँ मैं, वहाँ में चेक करो, मेरे खून टेस्ट भी करा। उसने कहा इतने नशा गोली खाई नींद की, मैंने मौत पता ना नहीं, नींद गोली ना खाई। जब वहाँ ने मेरे लिए दवाई दी, मैं सेफ हुआ, तब उसका ससुराल गांव में हम आपको ही दिया था फिर घर में? मेरे को भी दिया था, पूरा परिवार को सब्जी में घोल के दिया था। अच्छा, वो फिर रात में कहीं जाते थे या फिर? शायद ऐसा ही लगता था, जो रात में कहीं पर जाती थी, जो उसने हमारे लिए सबके लिए गोली खवाया। लेकिन मुझे पता चल गया जिसमें घूमने लग गया, मैं अस्पताल गया, अस्पताल से दवाई लेकर मैं सेफ रहा। कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं। अभी इनकी डेथ हो गई? हाँ जी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। अलवर जेल परिसर में बन रहे मेडिकल कॉलेज में कार्यरत एक श्रमिक की रविवार सुबह संदिग्ध मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का सामत चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के भाई दशरथ लोधी ने बताया कि उसका भाई लल्लू लोधी निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला था। वह गत रात को खाना खाकर सोया था, लेकिन सुबह उठते ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सामत चिकित्सालय में इलाज के दौरान श्रमिक ने दम तोड़ दिया। पुलिस मौत के कारणों की जाँच कर रही है। और मैंने बोला कि तुम मुँह धो लो, उसने मुँह धोया, कुल्ला किया, लेट गया। मैं खाना बनाने लग गया। मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे, 10-12 दिन हुआ है अभी घर से आए। मृत्यु की जिसका लल्लू नाम है उसका, रहने वाले हैं निवास भैंसखार, थाना किशनगढ़, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मृतक को डॉक्टर ने बस घोषित कर दिया कि मृत्यु हो गई। भाई है मेरा। समाचार में वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही एटीएल टीवी के साथ। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अकबरपुर की सुंदर बास की ढाणी में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें एक गुट की 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों पक्षों के हाथों में डंडे नजर आ रहे हैं। झगड़े में घायल महिलाओं को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। एक का नाम है बाबूजाल, एक का नाम श्याम सिंह, एक का नाम रघुवीर, उनके लड़के थे। एक का नाम है बरता है, एक का नाम शिवराम है। हाँ जी, करीब कितने लोगों ने हमला किया? करीब अगर लोगों ने हमला किया है 150-200 आदमी उन साहब। उनकी वीडियो भी है मेरे पास। उनके नाम है, एक का मुनेश नाम है, एक का नाम बल्लूड़ी है, एक का नाम मुन्नी है और एक का नाम संतोष है और दूसरी का भी नाम मुन्नी है। मारपीट करी है साहब तलवारों से, कुहाड़ों से और लठों से, सरियों से। मौके पर पुलिस नहीं पहुंची साहब, हमने फोन करके बुलाया पुलिस को। जब पुलिस पहुंची अलवर हॉस्पिटल लेकर आए साहब। कैसे हालात है उनके? हालात बहुत खराब है साहब। हमला कर दिया हमारी लेडीजों पे, आदमी एक भी नहीं। ये गांव सीरावास की जमीन के ऊपर हुआ साहब, हमारी जमीन है खुद की। उधर पुलिस के अनुसार घायलों का इलाज जारी है, साथ ही मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में रविवार को अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग पहुंचे। उन्होंने अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बैठक की। इस दौरान पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल, अलवर इकाई अध्यक्ष अमित गोयल, राजकुमार गोयल और रचना गोयल आदि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में गोपाल शरण गर्ग ने बताया कि 23 जुलाई को जयपुर के विद्याधर नगर में महाकुंभ होने जा रहा है। राजस्थान में 1 करोड़ से भी अधिक अग्रवाल समाज के मतदाता होने के बाद भी उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। महाकुंभ में इस पर भी चिंतन होगा। गर्ग ने कहा कि हमारी उदारता की राजनीति को कमजोरी माना जाता है। ऐसे में महाकुंभ के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज का सम्मान, व्यापारियों का हित और युवाओं के भविष्य की रक्षा है। दोनों सांसद 23 जुलाई को जयपुर के विद्याधर नगर में विराट अग्र महाकुंभ होने जा रहा है। राजस्थान प्रदेश का अग्रवाल समाज ये महसूस करता है कि हमारी संख्या की दृष्टि से 1 करोड़ से ऊपर भी मतदाता होते हुए आज राजस्थान की विधानसभा में हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। आज देश का 70% रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला समाज, आज देश में बेरोजगारों को रोजगार देने वाला समाज, आज सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाला समाज ये महसूस करता है कि हमारी उदारता को तमाम राजनीतिक दलों ने हमारी कमजोरी मान ली। इसलिए अग्रवाल समाज के युवाओं के मन में भी ये बात आई कि जब सब समाज ने विद्याधर नगर के स्टेडियम में इकट्ठे होकर अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, हम किसी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम अपने समाज के सम्मान के लिए, व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए ये विराट अग्र महाकुंभ करने जा रहे हैं, ताकि हम समाज को ऊपर ये लगाए कि अग्रवाल समाज वोट नहीं देता है, अग्रवाल समाज का राजनीति में हस्तक्षेप खत्म होता जा रहा है। तो अपने हक की रक्षा के लिए ये 23 तारीख का आयोजन हो रहा है। उसी के लिए आज सुबह बहरोड होकर आए, अभी खैरतर होकर आए, अभी अलवर में समाज के भाइयों के साथ मीटिंग है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 3 साल के कार्यकाल को स्थानीय नेताओं ने सराहा है। पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार डोटासरा ने कांग्रेस को लगातार मजबूत किया है। इसी कड़ी में राजस्थान में सभी जिला अध्यक्ष सहित मंडल एवं ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर के मतदान केंद्रों पर बूथ कमेटी को मजबूत किया जा रहा है। सैनी के अनुसार संगठन पूरी तरह से सक्रिय है, जिसका लाभ आगामी चुनाव में मिलेगा। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जब से गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष बने हैं, 3 साल उनका पूर्व हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक ली है, तो हमारे पूरे प्रदेश में जिस तरह की उन्होंने टीम बनाई है, करीब 50% युवाओं को उन्होंने कार्यकारिणी में जोड़ा है, पुराने साथियों को भी उन्होंने जोड़ा है। इस तरह से सारे नेताओं को, हमारे सीनियर नेताओं को, जनरल साहब है, पायलट साहब है और भी अन्य नेताओं सबको विश्वास में लेकर के एक टीम बनाई है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसी टीम बनाई है ऊर्जावान नए टीम जो, और इसी कार्यकाल में उन्होंने जो हमारे जिला अध्यक्षों की खाली पड़ी थी, ब्लॉक अध्यक्ष खाली थे, आज सारे जिला अध्यक्षों के हमने घोषणा कर दी। ब्लॉक अध्यक्षों की होगी, कार्यकारिणी भी हमारी अधिकतर जिलों की बन चुकी है। तो हम पूरी तरह चुनाव लड़ने के मूड में हैं और चुनावी क्षेत्र में उतरने को तैयार बैठे। यहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे अध्यक्ष साहब ने जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर चुके हैं, टीम बन रही है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसी जुलाई में हम सब ब्लॉकों की या जिले की कार्यकारिणी की घोषणा हम कर देंगे। जैसा डोटासरा साहब भी बता रहे हैं कि हमारे जिला अध्यक्षों को ये आदेश दे दिए गए हैं, ऊपर से हाईकमान के भी आदेश है कि भाई जल्दी जल्दी आप लोग ये करो। तो हमारे इसी जुलाई में ही सारी कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी, ब्लॉक स्तर की हो जाएगी। तो जो टीम बनेगी वो सब चुनाव लड़ने के उसमें है कि अब 4 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, तो हम चुनाव के ही हिसाब से वो कार्यकारिणी को बना रहे हैं। बूथ स्तर तक हम उसको कार्यकर्ताओं को हम सबको जोड़ बिल्कुल, जब हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे, हमारे सीनियर नेताओं के आदेश निर्देशन में जब जैसे लड़ेंगे, हाईकमान के आदेश अनुसार लड़ेंगे, तो हम जब सब संगठित हैं, सारे हमारे नेता, हम सारे कार्यकर्ता एक हैं, तो हम विजय श्री हमसे कौन चीज़ विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। और वहीं कांग्रेस नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट मिलकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। वहीं पार्टी आलाकमान ने इन दोनों नेताओं को मिलकर काम करने के लिए कहा है। साथ ही पार्टी की एकजुटता एवं सरकार के अच्छे कार्यों के बदौलत गहलोत सरकार रिपीट होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि पायलट साहब के गहलोत साहब में कोई बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो, थोड़े बहुत हैं, विचार नहीं मिल रहे थे। मन तो एक है, पार्टी के प्रति तो वफादार है, दोनों मिलकर के लड़ेंगे। उनको दोनों को पता है भी है, उन दोनों मिलकर लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, तो ऐसे कोई बात नहीं। और आज पायलट साहब खुद भी कह रहे हैं साथ मिलकर लड़ेंगे। जैसा आप बता रहे हैं, हाईकमान के पास मीटिंग हुई थी, उनकी मध्यस्थता में दोनों नेताओं के हाथ मिले, गले मिलाए, जो भी मतभेद थे, मनभेद थे, उनको दूर किया है। दोनों ने मिलकर के घोषणा की है कि मिलकर साथ लड़ेंगे। हमारे और जूनियर नेताओं को सब नेताओं को राजस्थान के साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में इसमें चुनाव लड़े थे, तो हमको आगे में आने वाले चुनाव में 150 प्लस से हमको कोई नहीं रोक रहा कि हमारे 150 से ज़्यादा सीटें हम जीत के आ रहे हैं और वापस सरकार बनाएंगे। सर, और यही नहीं, विधानसभा ही नहीं, हम 6 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में भी हम तैयार हैं। लोकसभा भी, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में चुनाव जीतेंगे और आपकी बार भारत सरकार में भी हमारे कांग्रेस की ही सरकार है। शहर के शिवाजी पार्क सेक्टर 4 में खंबे से करंट लगने से गाय की जान चली गई। स्थानीय निवासी गिरीश अग्रवाल ने बताया कि शिवाजी पार्क में टेलीफोन के खंबे व्यर्थ में लगे हुए हैं, जबकि इनमें तार भी नहीं है। यहाँ एक खंबे में करंट आ रहा था और गाय इसकी चपेट में आ गई। वहीं क्षेत्र के लोगों को भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के रवैये को लेकर रोष जताया है। आज बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जिसमें गौ माता की करंट लगने से मृत्यु हो गई। ये 4 के 219 प्लॉट नंबर के सामने की घटना है, जिसमें एक BSNL का खंभा लगा हुआ है, जिसके पास से गाय माता घूम रही थी, जो कि उसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये लापरवाही प्रशासन की है। ये तो एक गाय माता थी, वहाँ बच्चे भी खेलते हैं, लोग बाग भी गुजरते हैं, किसी इंसान की भी मौत हो सकती है। देखो ऐसा है, करंट का तो नहीं पता कितने दिनों से था, लेकिन ये खंभे जो कि व्यर्थ लगे हुए हैं, जिनका आज की मतलब समय में कोई उपयोग नहीं है। बरसात के दिनों में तो अमूमन इनमें करंट आता ही है। यही कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन को और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए
कि आने वाले टाइम में इस तरह की घटनाएं ना हो। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा आंदोलन की तैयारी कर ली गई है। अलवर स्थित कार्यालय पर बैठक के दौरान संघर्ष समिति का गठन किया गया है। 18 जुलाई से जिला स्तर पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। साथ ही 23 जुलाई को जयपुर में विशाल रैली निकाली जाएगी। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला अध्यक्ष राजपाल यादव। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान के ऊपर हमने आज यहाँ राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन कार्यालय में मीटिंग आहूत की है और मीटिंग इस को लेकर के आहूत की है कि हमने आज संघर्ष समिति का गठन किया है और हमारा 18 तारीख से जिला स्तर पर आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। आंदोलन के प्रथम चरण के अंदर हम अनिश्चितकालीन धरने के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। इसके पश्चात हम 23 तारीख को जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और इन सब के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं राज्य सरकार को, जो नर्सेज एक मानव सेवा पीड़ित के लिए अपने कर्तव्य पर मरीजों का इलाज करते हुए अपनी सेवा में डटी रहती हैं, उनको भी अगर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती। इसलिए राज्य सरकार सकारात्मक रवैया अपनाते हुए नर्सेज के आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए नर्सेज की जो वाजिब मांगे हैं, सकारात्मक जो मांगे हैं, हक की जो मांगे हैं, उनको अविलंब पूरा करना चाहिए, ऐसी में मांग। आज 11 सूत्रीय मांगों के लिए लगातार हम संघर्षरत हैं और ये 11 सूत्रीय मांगों के लेकर के धरना 18 तारीख को शुरू तक चलेगा। अनिश्चितकालीन के लिए जब तक राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती जब तक धरना चलेगा। अलवर के विजयनगर मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन रविवार को भी जारी रहा। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कथा में महिलाओं का आना जरूरी है। महिलाएं आएंगी तो पति, बेटा, बेटी और सास ससुर सबको संस्कारित करेंगी। वहीं अंधविश्वास से जुड़े पहलुओं पर भी उन्होंने विचार रखे। इसके अलावा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए हालिया बयान को पंडित मिश्रा ने गलत बताया। गौरतलब कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान था कि स्त्री की शादी को लेकर मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र पहचान होती है। यदि ये दोनों बातें हों तो लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसे लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि बाहरी बातें या चेहरा ही इस तरह की पहचान नहीं है। नहीं, ये तो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, कल भी हमने कथा में कहा था कि आपका चेहरा आपकी पहचान नहीं है, आपकी वाणी आपकी पहचान है। अगर आप अपनी वाणी से श्रेष्ठ शब्द कह रहे हैं या किसी न किसी रूप में आप कोई चीज बोलना चाह रहे हैं, पहले उसका अनुमोदन करें कि आप उसको बोलने से पहले अपने घर पर भी, हमने पहले भी कहा, एक कोई भी ज्ञान दे देगा पर पहले अपने ऊपर तो उतारे। तो हमारा मूल तत्व यह है कि कोई भी बात बोलने से पहले अपने ऊपर भी उसका अनुमोदन करना चाहिए कि ये हम बोलने वाले हैं तो यह श्रेष्ठ रहेगा क्या, किसी नारी के लिए, किसी स्त्री के लिए, सौभाग्यवती नारी के लिए शब्द अच्छा रहेगा क्या। महिलाओं का आना ही तो जरूरी है, क्योंकि वो भी तो किसी पुरुष को जन्म देगी, वो भी तो किसी बालक को जन्म देगी। अगर महिला आ रही है ना, पुरुष अकेला आएगा तो वो अपने आप को सुधारेगा, माना अपने आप को सुधारेगा, ज्यादा होगा अपने बेटे को सुधारेगा। माँ अपने पति को, अपने ससुर को, सास को, परिवार को, ननंद को, बहन को, बेटे को, बेटी को, एक अकेली जड़ से जो उत्पन्न होगा वृक्ष, वो वृक्ष ना जाने कितनी पत्तियों को, कितने फलों को, कि कहीं से ये जमीन है और इसमें कुछ फूक मार दो, इसमें से अंडा निकल जाए सोने का और सियोर वाला महाराज शेड बन जाए। अंधविश्वास उसको कहते हैं। अंधविश्वास उसको कहते हैं कि मैं आपको कह दूं कि तुम मरेगा ही नहीं, मैं उसको कह दूं कि तेरा विवाह, उसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास इसको नहीं कहते कि शिव की आराधना में अगर बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना कर रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव है, तो वहां अगर पूजन कर रहे हैं तो बटकेश्वर महादेव का, पीपल के नीचे पूजन कर रहे हैं पिपलेश्वर महादेव है। तो हमारे यहाँ पूजन का विधान बताया, जो विधान हम लोग व्यासपीठ से बताते हैं कि आप अगर इस तरह से अनुष्ठान कर लेते हैं, इस तरह से पूजन कर ले, ये शुरू से चला आ रहा है, आज का नहीं है। आप पूर्व का निकाल कर देखिए, आपको अनुष्ठान साइंटिफिक है। कैसे मतलब, क्यों नहीं होगा? पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, आपको उतना बल प्राप्त होता है। आप एक शिवालय में जाकर बैठते हैं, आपकी ध्यान केंद्रितता होती है, शिवलिंग का स्पर्श करते हो, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर जगह का, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठते हो, आप जाइए कभी शुक्रताल में नक्षत्र वाटिका बनी है, एक एक पेड़ के नीचे बैठने का क्या फल है, उसके नीचे बैठकर कौन सा मंत्र जपा जाता है, उसका फल है। तो ये साइंस के हिसाब से शिक्षा, पहले तो मैं ये कहूंगा, चाहे शिक्षा हो चाहे धार्मिक आयोजन हो, उसमें किसी ना किसी तरह से लोभन से नहीं होना चाहिए। जहां लोभ की वस्तु सम्मुख आ जाती है तो दोनों चीजें सामने आती हैं कि एक तो हम जिसको जो चीज देने वाले हैं वो उस तक उसको प्राप्त नहीं कर पाता,
जैसे शिक्षा के माध्यम से भी आप अगर किसी से बहुत उसके पिताजी से आप पैसे ले भी लोगे और पिताजी से पैसा लेकर फीस जमा भी कर लोगे और जमा करने के बाद उसके बच्चे को पढ़ा भी दोगे, पर उसे जो प्राप्त करना है वो उसको उतना प्राप्त नहीं कर पाता। उसी तरह से धर्म के मामले में भी आप अगर आनंद के साथ अगर किसी को कुछ दे रहा है, जितनी पब्लिक जो आ रही है, ये इनके पास में कोई जाकर अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता या राजनेता कोई आयोजन कराता तो इतनी 3 पंडालों में लाखों जो पब्लिक है इसको इकट्ठा करने के लिए उनके करोड़ों रुपए लग जाते कि तो भरकर लाओ, छोड़कर आओ, खिलाओ, भेजो। पर ये कहीं ना कहीं धर्म के प्रति लोगों का भाव है कि वो सुधर रहे हैं और किसी न किसी तरह से उनके अंदर अच्छा भाव आ रहा है। जब हम अच्छा देना का प्रयास करेंगे तो वो भी अच्छा ही भाव उत्पन्न। और वहीं शिव महापुराण कथा में सेवा और श्रद्धा का संगम नजर आ रहा है। विजयनगर मैदान स्थित कथा स्थल पर रविवार सुबह नेक कमाई समूह सहित कई संस्थाओं ने काउंटर लगाकर उस श्रद्धालु को उनके पांडाल में अल्पाहार आदि प्रदान किया। कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। यहाँ सेवा देने वालों में समाजसेवी दौलत राम हजरती, सारिका गोयल, मंजू चौधरी अग्रवाल, मीना तनेजा, आशुतोष शर्मा आदि मौजूद रहे। सेवा करने आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत गर्व। तो आपने यहाँ क्या क्या सेवा की है? चाय, बिस्किट, नमकीन, टॉफी। अच्छा। आप कौन सी संस्था से हैं? मैं भी खडेलवा महिला मंडल संस्थान से ही हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि हम भी है ना कथा का एक हिस्सा हो गए। इस तरीके से चाहे हम दोपहर में नहीं आते हैं, लेकिन आज ये करके भी ऐसा लग रहा है कि हम भी पुण्य थोड़ा सा कमाए। आपको क्या लगता है ये अलवर का सौभाग्य है क्या? बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। इनके साथ साथ हमारी भी सेवा हो रही है, हम भी इन लोगों की सेवा करके बहुत बहुत धन्य हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से कुछ करने में कभी बहुत इच्छा थी कि मैं पता सुनूं, लेकिन माँ के बाबा की डोर नहीं खींची गई। आप टीवी में देखते थे या फिर कैसे आपको महसूस हुआ कि यहाँ आना चाहिए? हाल में देख रहे थे, 22 से देख रही हूँ टीवी पे। अच्छा। बहुत ऐसी लगने लग रही है कि मैं कथा सुनूं पंडाल में बैठ के सुनने की इच्छा थी मेरी, तो बाबा ने यहीं रह रहे हैं, यहीं सब कुछ। बरसात में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी, आपको कोई दिक्कत हो रही हो? आप कहाँ से रहने वाले हैं? जयपुर के। आप दोनों एक साथ आए हैं? अच्छा। आप कैसा महसूस करते हैं भगवान के प्रति? अदिति जी बताएं, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। इस शुभ कार्य में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। हम दिन में कथा सुनने नहीं आ पाते हैं, बच्चे हैं, घर है, और हम लाइव जरूर सुन रहे हैं और इस पुण्य का हम भाग्य हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। आपने यहाँ क्या क्या सेवा की है? हमने यहाँ पे चाय, बिस्किट, टॉफी, नमकीन सब बांट रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको खान पान का ध्यान रख रहे हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। सावन के कारण इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन देवप्रत अमावस्या भी है और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाएगा। श्रावण के इस दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी होगी। सावन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली अमावस्या कल 17 जुलाई सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। कल सोमवार होने से इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सावन मास के कारण इसी अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। कल ही देवपित्र अमावस्या और सोमवती अमावस्या एक साथ होने से कल देवताओं के निमित्त तर्पण व श्राद्ध कर्म और दान पुण्य करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म व तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि, खुशहाली, पुत्र पौत्र आदि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कल 17 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार रहेगा। सावन के द्वितीय सोमवार पर कल शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ विशेष पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक, शहधारा, संकीर्तन, फूलडोर, सत्संग आदि के साथ भगवान भोलेनाथ की महिमा का पूरे दिन रात गुणगान किया जाएगा। वहीं श्रावण के सोमवार को शहर के सभी शिवालयों को आकर्षक रूप से सजा दिया गया है और श्रद्धालुओं द्वारा प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व ही कल श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के दिन भगवान का विशेष आराधना के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान किया जाएगा।
अलवर आइडियल का ग्रैंड फिनाले शनिवार शाम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस दौरान सुर और ताल का संगम देखने को मिला। वहीं इस दौरान गायन और नृत्य के विभिन्न वर्गों में 12 प्रतियोगियों ने प्रस्तुति दी। उधर कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने भी कई गानों की प्रस्तुतियां देकर वाहवाही बटोरी। वहीं प्रसिद्ध गायक रेणु नागर ने भी गीत एवं गजलें गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। साथ ही सभापति घनश्याम गुर्जर, एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत, डीएसओ जितेंद्र सिंह नरूका और यूआईटी की भूमि अव्याप्ति अधिकारी सोहन सिंह नरूका भी मौजूद रहे। आज सबसे पहले एक नारा लगवाना चाहूंगा आप सब लोगों से, बोलो भर्तृहरि बाबा की। आज महाराजा भर्तृहरि की इस तपोभूमि पर हमारे बीच में पधारे बहुत ही बड़े स्टार और बहुत ही नेक दिल और वैसे राजनीतिक परिवार से ही रिश्ता रखने वाले भाई चंद्रचूड़ सिंह जी। मैंने आपकी दागदा फायर बहुत बार देखी है। तिजारा थाना अंतर्गत मड़ा गांव में फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय शनिवार शाम एक व्यक्ति बेहोश हो गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी रात को मौत हो गई। मृतक के परिजन हितराम ने बताया कि काश्तकार निर्मल सिंह खेत में लगी फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहा था। इसके असर से बेहोश निर्मल को किशनगढ़ सीएचसी लाया गया और यहां से डॉक्टरों ने उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक का नाम निर्मल सिंह है और पिताजी है सुमेर सिंह जी और गांव मंडा है। वो कल शाम के टाइम फसल बो रखी थी, बाड़ी लगा रखी थी टिंडे की फसल में वो दवा का छिड़काव कर रहा था कीटनाशक का। तो छिड़काव करते करते वो अचानक बेहोश होकर गिर गया। दूर से देखा तो भाग कर गए, उठाया तो बेहोश मिला। तो उसको किशनगढ़ बास हॉस्पिटल लेकर आए, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया। फिर हमने अलवर सामान्य अस्पताल में उसको भर्ती करवाया। यहाँ इलाज के दौरान रात को करीब 11:40 पे उसकी मृत्यु। निर्मल सिंह सनोप सुमेर सिंह, जाति में अग्रवाल है, उम्र इसकी 34 वर्ष है। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम,
इवेंट और केटरिंग, वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खेड़ली के हिंडोन फाटक से किसान की जेब से 1 लाख रुपए निकालकर अज्ञात लोग फरार हो गए। फाटक बंद होने के वक्त उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। इसमें 2 शातिर रकम निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित कुर्रू मीणा बाइक से सवार होकर अपने साथी महिराज मीणा के साथ बरेसे ग्राम चैनपुरा में अपने बहनोई के यहाँ राशि लौटाने जा रहा था। रास्ते में इंडोन रेलवे फाटक बंद होने के कारण वे रुक गए और इसी दौरान यह घटना सामने आई। पैसा काट लिया। कितने? 1 लाख। कहाँ से आ रहे थे आप? बैरेसू। कहाँ पड़ता है ये? राजगढ़ रानी तहसील है। कहाँ जा रहे थे आप? चैनपुरे। बहने को देवा। हाँ। तो अब कहाँ निकाले थे पैसे? ये फाटक पे। तो कितने पैसे थे? 1 लाख। कहाँ रखे थे वो? ये जेब में रखे या बगल के में। अच्छा, तो आपको पता लगा कि कैसे निकाले थे? सब ऐसा पता नहीं लगा, मुझे कब काट लिया। अच्छा, अब कहाँ आए हो आप? थाने में। मामला दर्ज करा दिया? मामला दर्ज करा दिया। पुलिस वाला नितिन मसलो। बुरजा गांव में झूला कावड़ लेकर कावड़िए पहुंचे और मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। यहां गोवर्धन कुमार सैनी, प्रकाश जांगड़ और भोला सैनी पैदल ही झूला कावड़ लेकर पहुंचे। इस मौके पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। वहीं हवन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर डीजे पर बजते भजनों की धुन पर महिला, श्रद्धालु और बच्चों ने जमकर नृत्य किया। वहीं आसपास के गाँव में भी भक्तिपूर्ण माहौल बना रहा। मैं गोवर्धन कुमार सैनी, जो कि झूला कावड़ लेने गए से आज से 13 साल पहले सबसे पहली बार गांव में, और वो आज है 14वीं बार डाक कावड़ लेकर आए, झूला कावड़ लेकर आए, जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक मंदिर बनवाया अपने खेत के ऊपर ही, और वो मंदिर में यही डाक वो चढ़ाई है झूला कावड़, और वो गांव में सबसे पहले कावड़ लेकर आए थे। और उनका प्रण था कि मैं मतलब रिटायरमेंट के बाद मंदिर बनवाऊँ। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मंदिर बनवाया अपने खेत पर, और अब 14वीं बार रिटायरमेंट होने के बाद झूला कावड़ लेकर आए और यहाँ पे कावड़ चढ़ाई है। तेज बारिश होने के चलते शनिवार शाम ढकपुरी गांव में एक कच्चे घर की दीवार गिर गई। वहीं परिवार के लोग बाल बाल बच गए। दीवार ढहने से इस दलित परिवार का सामान भी नष्ट हो गया। ऐसे में यह परिवार खुले आसमान के तले रहने को मजबूर हो गया है। सूचना मिलने पर सरपंच सुनीता यादव और समाजसेवी राजेश सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। सरपंच के अनुसार पिछले वर्ष भी एक दलित का कच्चा घर गिर गया था और उसे आज तक सहायता नहीं मिली है। उधर पीड़ित संतोष ने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की गुहार की है। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाने का आग्रह किया है। संतराम सीमा साहब, हमारा घर गिर गया, देख लो क्या हुआ पड़ा साहब। गरीब आदमी साहब, वाल्मीकि समाज, हम हमारे साथ साथ होना चाहिए। सरपंच साहब से कहेंगे साहब, सरपंच साहब आगे शिकायत करेगा हमारी। इंद्रदेव मालाखेड़ा में मेहरबान रहे, लेकिन सड़कों पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण स्कूली बच्चे कीचड़ में फंस गए। गौरतलब है कि मालाखेड़ा की हल्दीना रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी सड़क मार्ग पर कई निजी अस्पताल हैं जहां पर रोगी उपचार के लिए आते हैं। इसके अलावा मार्केट भी है। और वहीं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पूर्वी भाग में जबरदस्त बारिश होने के बाद खेत जलमग्न हो गए। उधर किसानों को जलस्तर बढ़ने और फसल की पैदावार में इजाफा होने की उम्मीद बंधी है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर गंगोत्री से कावड़ लाने वाले 30 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। इसके साथ ही हवन यज्ञ और पूजन किया गया। इस मौके पर कावड़ लाने वाले श्रद्धालुओं के परिजन एवं अन्य भक्त भी मौजूद रहे। श्रावण मास के सोमवार तक धार्मिक आयोजन पूरे उपखंड क्षेत्र में जारी रहेंगे। वहीं बहुत से शिव भक्त जिले के नीलकंठ महादेव मंदिर, नारायणी माता और भ्रतरी धाम से प्राकृतिक धारा का जल लाकर जलाभिषेक कर रही हैं।
चोमू पंचायत मुख्यालय से राजपूत गुर्जर ढाणी को जोड़ने वाली इंटरलॉकिंग सड़क शनिवार को आई बारिश के बाद बह गई, साथ ही आवागमन बाधित हो गया। गौरतलब है कि कई दशकों में जाकर इस सड़क के लिए 10 लाख की राशि मंजूर हुई थी। कुछ महीने पहले ही इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य पूरा हुआ था। सरपंच बुद्धि देवी बैरो और ग्रामीणों ने बताया कि तेज बारिश से इंटरलॉकिंग सड़क की ईंट और पुलिया ढह गई। उधर मालखेड़ा प्रधान वीरवती के अनुसार मौका मुआयना कर जाँच करवाई जाएगी। ये मई का महीना में बना हुआ रोड है। ये मालखेड़ा वीरवती जी प्रधान साहब ने बनवाया था और अब ये रोड सारा बारिश के कारण टूट गया है। आवागमन सारा बंद है। खेड़ा उपखंड क्षेत्र में इंद्रदेव के मेहरबान होने से जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मालखेड़ा उपखंड मुख्यालय के विभिन्न मार्ग, हल्दीना रोड, स्टेशन रोड पर बारिश के पानी की निकासी नाले के अभाव में नहीं हो रही। PWD विभाग यहाँ उदासीन है। इसी प्रकार से ढाकपुरी गांव में एक गरीब का मकान वाल्मीकि का गिर गया, यह BPL में भी नहीं है। इसी के साथ चोमू गांव में अभी लाखों रुपए की बनी हुई सड़क पानी के बहाव में बह गई। इसमें तकनीकी विभाग के विकास अधिकारी की गलती सामने आई है, जिन्होंने समय पर मॉनिटरिंग नहीं की, निरीक्षण नहीं किया। अब देखना है कि किस प्रकार से इन अव्यवस्थाओं पर व्यवस्था का मलहम लगाया जाता है। मैं अवधेश सिंह, एयरटेल न्यूज। थानागाजी नगरपालिका क्षेत्र में 600 करोड़ से अधिक की लागत से सड़कें बनेंगी। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप में किया। क्षेत्रीय विधायक कांति मीणा के अनुसार इससे लोगों को आवाजाही में सुविधा रहेगी। अलवर करौली मेगा हाईवे से जुड़ने वाली संपर्क सड़क जर्जर हाल में है। इस सड़क मार्ग की कोई सुध नहीं ले रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सोनपुर से बीजवाड़, पृथ्वीपुरा, भंडोड़ी, खारेड़ा, बालेटा सहित विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले मार्ग पर चलना भी मुश्किल है। पूर्व सरपंच रतिराम बैरवा सहित ग्रामीणों ने इस सड़कों की मरम्मत की मांग उठाई है। गढ़ी सवाई राम स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। यह कैंप महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर एवं जय लायंस क्लब ने आयोजित किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्कर्ष संस्थान के निदेशक RC मीणा ने फीता काटकर किया, जबकि विशिष्ट अतिथि सरपंच भारती बैरवा और क्लब के अध्यक्ष अशोक जैन रहे। शिविर प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पारिक और हेमंत वर्मा ने बताया कि शिविर में कुल 450 मरीजों की जाँच की गई है। उमरेण के श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से लाई गई कावड़ क्षेत्र के मंदिर में चढ़ाई। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक के अलावा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं सामूहिक रूप से आरती की गई। भंडारे में 3 डाक कावड़ों के भक्त शामिल थे। आज उमरेण में बाबा भोलेनाथ का भंडारा है और सभी ग्रामवासी आसपास के यात्रीगण हैं, उनके लिए खाने का प्रबंध किया गया है। भंडारा किया है तो हवन वगैरह? हाँ, हवन एक हुआ है, 10 बजे किया है। कब लेकर कावड़ कब लेकर आए थे? कावड़ कल सुबह 7:15 बजे चढ़ाई है। कावड़ आई है हरिद्वार जी से, आज उसका भंडारा हो रहा है और हवन किया जा रहा है। तो इसमें 96 कावड़ी हैं, उनका हवन किया है। हवन करके अब प्रसादी वितरित करेंगे, खीर, मालपुआ और सब्जी। ओड पास के गांव में सब एरियो का भंडारा है। जो भी आना चाहता है जो प्रसादी लेके जाए। गंगा महारानी कब गए थे कावड़ में? उमरेण एरिया के ओर पास जो भी लगते माइक में आवाज दिवा दी। सरिस्का की वादियों में शनिवार देर शाम और रविवार सुबह व्यापक बारिश हुई। वहीं रूपारेल नदी में भी पानी की आवक देखने को मिल रही है। इसके अलावा काली खोर से आने वाली बरसाती नाले में भी पानी की भरपूर आवक हुई है। हालांकि जैसमंद बांध में जलस्तर बढ़ने के लिए तेज बारिश का इंतजार बना हुआ है। दोपहर बाद हुई झमाझम बरसात के बाद काली खोल नाले में पानी की आवक देखने को मिली है, जहां पानी अब तेजी से बह रहा है और अभी भी ओवरफ्लो चल रहा है, जिसमें पानी आने के बाद अभी यह पानी पूरा रूपारेल नदी में जाएगा। उसके बाद रूपारेल नदी का पानी जयसमंद बांध में जाएगा, जहां पानी की आवक अच्छी होने से जयसमंद बांध को काफ़ी फायदा मिलेगा। रामगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर हर हर महादेव का जय घोष गूंजता रहा। इस दौरान कावड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर अभिषेक किया। इस दौरान मंदिरों में कावड़ियों के परिजनों की भी कतारें लगी रही। महिलाएं भगवान भोले शंकर और पार्वती को रिझाने के लिए समूह में गीत गाती हुई नजर आई। कस्बा अलावड़ा के रामलीला मैदान शिव मंदिर में शिव कावड़ सेवा समिति ने कैंप भी लगाया है। यहाँ 3 दर्जन से अधिक शिव भक्तों का जत्था जैसे ही डाक कावड़ लेकर आया, जयकारे गूंज उठे। इस मौके पर भंडारा भी हुआ।
खेड़ली नगर पालिका क्षेत्र को 6 करोड़ की सड़कों की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा इनके शिलान्यास कार्यक्रम का नगर पालिका में सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर एससी वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष अवधेश बैरवा, एसडीएम लाखन सिंह, नगर पालिका के उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ क्षेत्र के अनेक गांवों में कावड़िए गंगा जल लेकर पहुंचे और भगवान शिव का अभिषेक किया। साथ ही आष्की गांव में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलश यात्रा भी निकली। हिंदू वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय सचिव निर्मल सूरा भी यहां पहुंचे। वहीं निर्मल सूरा का इस मौके पर सम्मान किया गया। यहां भागीरथ महाराज, माता शेरावाली, शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। आशा की गांव गोविंदगढ़ में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मंदिर में भागीरथ महाराज जी की, माता वैष्णो देवी की और हनुमान जी की और शिव परिवार को विराजमान किया गया। महिलाओं के द्वारा प्रातःकाल भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया और साथ में भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथियों का मंच के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मैं उद्बोधन में जो सनातन धर्म के बारे में कहा गया, ये भारत देश हिंदू धर्म का देश है। यहाँ पर सनातन धर्म की पूजा होती है। तिजारा डीएसटी टीम ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए टटलूबाजों को फर्जी सिम देने वाले शातिर को पकड़ा है। आरोपी मुरसलीम ग्राम महराणा का निवासी है। डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि उसके कब्जे से 49 आधार कार्ड, 7 पैन कार्ड और 9 एटीएम कार्ड मिले हैं। बड़ौदा में कस्बे के समीप शीतल टोल प्लाजा पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। NHAI के मैनेजर आजाद खान ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित इस टोल प्लाजा पर लगे कैंप में डॉक्टर अशोक कुमार, सहायक संजय कुमार और डॉक्टर रमन लाल द्वारा आंखों की जांच की गई। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सक संदीप मीणा द्वारा भी मरीजों को देखा गया। शीतल टोल प्लाजा पर NHAI के द्वारा निःशुल्क आंखों की जाँच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जाँच के साथ साथ मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई है तथा साथ में आयुर्वेद के डॉक्टर भी हम लोगों ने लगाए हैं, जिसमें आचार्य संदीप जी हैं और रमन लाल जी हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। बड़ौदा में कस्बा स्थित खंडेलवाल बगीची शिव मंदिर में शिव सेवा समिति द्वारा हरिद्वार से लाई गई 6ठी डाक कावड़ शनिवार को अर्पित की गई। डाक कावड़ दल के सदस्य पिंटू खंडेलवाल ने बताया कि यह दल हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर बड़ौदा में पहुंचा। वहीं तालाब वाले हनुमान जी और शिवालय सहित आसपास के कई गाँव में जलाभिषेक किया गया। राजगढ़ राजकीय महाविद्यालय के कंप्यूटर लैब में एलुमनी एसोसिएशन की बैठक प्राचार्य राव सज्जन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर पदोन्नत आचार्यों का सम्मान किया गया। वहीं प्राचार्य ने महाविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सभी से कॉलेज के विकास में सहयोग की अपेक्षा की। इस दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति डॉक्टर के शर्मा ने भी व्याख्यान दिया। अंत में प्रोफेसर पूरणमल मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया, जबकि मंच संचालन डॉक्टर आंचल मीणा ने किया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम जारी है। युवा भाजपा नेता डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा और उनकी टीम ने कई जगह पौधरोपण किया। इसी कड़ी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़, मेव बोर्डिंग मदरसा, शनि महाराज मंदिर और रायपुर जाट में पौधे रोपे गए। इस अवसर पर विक्रम सिंह नरूका, वीरेंद्र शर्मा, ईश्वर नकड़ा, नरपत सिंह, भूपेंद्र सिंह, गोपेश जाट और विजय सिंह आदि उपस्थित रहे। खैरतल स्थित अग्रवाल भवन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग पहुंचे। उन्होंने जयपुर में होने वाले अग्र महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए आग्रह किया। वहीं उन्होंने अलवर जिला अध्यक्ष पद पर अशोक बंसल, जिला महामंत्री प्रमोद सिंघानिया और जिला मीडिया प्रवक्ता के पद पर उमेश अग्रवाल को नियुक्त किया है। इन तीनों पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल समाज खैरतल के अध्यक्ष जयप्रकाश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। खैरतल स्थित झूलेलाल मंदिर में भगवान झूलेलाल का 40वां महोत्सव आरंभ हो गया है। इसका शुभारंभ रविवार को बाबा शीतल दास लालवानी के सानिध्य और पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष मनोहर लाल रोगा के नेतृत्व में किया गया। इसके तहत झूलेलाल भगवान की ज्योत प्रज्वलित कर आरती की गई। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र की नसवारी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने विद्यालय के जीर्णोद्धार कार्य में
ठेकेदार द्वारा अनियमितता के बरतने के आरोप लगाए हैं। साथ ही शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा अध्यापकों एवं ग्रामीणों से बदसलूकी की गई। इसके चलते रविवार को नसवारी ग्राम के सभी ग्रामीण एकजुट होकर विद्यालय परिसर पहुंचे और वहां चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। साथ ही कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरलाल वर्मा ने टेलीफोन पर समसा के जेएन गुमान सिंह से बातचीत की। इसके बारे में ये है कि ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर मुझे भी टेलीफोन से सूचित किया कि ठेकेदार ज़बरदस्ती जो है ऊपर छत डालना चाहता है। ये कह के गया है अध्यापकों से कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तो मेरे को केवल यही मंजूर हुआ है, मैं केवल छत डालूंगा, ये दीवारें फटी हुई हैं, इनका कोई मेरा लेना देना नहीं है। तो ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया और ठेकेदार को जो है काम करने से रोक दिया था, कल ही रोक दिया था। तो इस विषय में ये वो दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, उनकी बिना रिपेयरिंग के यदि लेंटर डाला जाता है तो छत गिरने का पूरा अंदेशा है और बच्चों को हानि पहुंच सकती है। छत गिरने का अंदेशा रहेगा, जबकि ठेकेदार गैर जिम्मेदारी पूर्वक जवाब देकर गया है कि मुझे बच्चों से कोई लेना देना नहीं, किसी के बच्चे मरे या जिए, मैं तो केवल लेंटर डालूंगा। इस संबंध में फिर जेईएन से बातचीत की गई। जेईएन ने संतुष्टि पूर्वक जवाब दिया कि मेरी देखरेख में काम हो रहा है, मैं पहले दीवारों को रिपेयरिंग करा के ही लेंटर डालने दूंगा, आपकी ठेकेदार साहब का कोई लेना देना नहीं है, आप मुझसे बात करो कोई गैरकानूनी काम हो रहा है तो। इसलिए ये समाधान करके गांव वाले आज वापस लौटे। सीमाज उसमें दरारें बहुत थी दीवारों में जी 4 और 5 दरारें थी जी। और जो वो थे ठेकेदार साहब थे उनका ये था कि हम तो इसी में बनाएंगे, डायरेक्ट लेंटर डाल रहे थे वो सीधा मतलब दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, गिर सकती हैं जी, उन्हीं पे लेंटर डाल रहे हैं। ग्रामीणों ने विरोध किया तो उन्होंने बोला यार हमारे बच्चे थोड़ी मरेंगे तो तुम्हारे, इस तरह से बोला। इस वजह से ग्रामीणों को थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने काम को रुकवा दिया। अच्छा, तो फिर अध्यापक थे वहाँ मौजूद, तो उनसे बात नहीं की क्या? उनसे भी उन्होंने उटपटांग की। अध्यापकों से भी बोला ऐसे? यस, उनसे बोला कि यार जो तुम कमाते हो ना वो मैं 1 हफ्ते में कमा लेता हूँ। तो ठेकेदार बोला जी। फिर अध्यापक क्या बोले? अध्यापक कुछ नहीं बोले, साइलेंट। तो फिर जो क्या प्रक्रिया है, काम फिर बंद है, किस प्रकार बंद हुआ? बंद ये हुआ कि ग्रामीणों ने बताया, जो 2-4 थे वहाँ पहले उस दिन, उन्होंने बताया कि यार ऐसे हो रहा है, तो हम सारे ग्रामीण भेड़े हुए, हमने काम को रुकवा दिया। भाजपा के तिजारा क्षेत्र के 5 मंडलों की संगठनात्मक बैठक टपुगड़ा स्थित आर.के. बोरा गेस्ट हाउस में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता मंडल मंत्री विजय यादव ने की। वहीं जिला महामंत्री हर्ष यादव ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम के संयोजक विक्रम यादव और सह संयोजक रामेश्वर सैनी होंगे। हमारी पार्टी के कार्य को रोजाना के नित्य के कार्यों के हिसाब से लेकर के चलती है और महीने में 4 से 5 बैठकें कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के हमारी बैठकें होती है। आज वही बैठक हमारी टिफ़न पर चर्चा के रूप में थी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, रविवार का शुभ दिवस है। इस दिवस पर सभी कार्यकर्ता, पूरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता हम एक जगह एकत्रित हुए और अपने घर से टिफ़िन लेकर के आए। टिफ़िन खोल करके टिफ़िन में सब में हमने साथ में खाना खाया और आप देखिए आज सुबह से इंद्रदेव इतने मेहरबान थे, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी संख्या में हम सब एकत्रित हुए और ये भोजन साथ में बैठकर किया। तिजारा के ग्राम भोजावास में ग्रामीणों ने शिव मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें तिजारा विधायक संदीप यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इनका ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव, अजयपाल यादव, प्रीतम दायमा, हवा सिंह दायमा, सुखराम, सुरेश और महासिंह आदि मौजूद रहे। शिक्षक संगठन रेष्टा ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं होने पर रोष जताया है। वहीं 85,000 शिक्षकों को गाइडलाइन का इंतजार बना हुआ है। प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी के अनुसार शिक्षा विभाग में राज्य सरकार द्वारा सभी संवर्गों के बम्पर तबादले किए गए, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लगातार वंचित रखा जा रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार को लगभग 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसमें जननायक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब जनता और राज्य कर्मचारी के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है, जिनका जनता पर और कर्मचारी वर्ग पर सीधा असर पड़ा है और जिनका उन्होंने तहे दिल से स्वागत किया है। लेकिन राज्य का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग, जिसमें 3rd ग्रेड शिक्षक
आज भी ठगा सा महसूस कर रहा है, हाथ पर हाथ धरे बैठा है और लगभग पिछले 2 दशक से अपने गृह जिले में स्थानांतरण की आस लगाए बैठा शिक्षक निराशा महसूस कर रहा है। शिक्षा विभाग ने अगस्त 2021 में लगभग 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए थे, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी के नाम पर आज तक उनको बरगलाया जा रहा है और थर्ड ग्रेड शिक्षक ठगा सा महसूस कर रहा है कि गहलोत सरकार कार्यकाल का ये आखिरी समय चल रहा है। ऐसे में शिक्षक संघ रेस्टा कर्मचारी वर्ग के हित में और राज्य सरकार के हित में राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक वर्ग के हित में जल्द से जल्द ट्रांसफर खोले जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। धर्म और पहचान छिपाकर यौन शोषण करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं पूर्व एमएलए सिंघल ने महिला थाने पहुंच पीड़िता की सुरक्षा की उठाई मांग। साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर सख्ती पर दिया जोर। 7.5 लाख के जेवर सहित 2.5 लाख की नकदी की पार। एनएबी क्षेत्र की जाट कॉलोनी के सूने मकान में हुई चोरी। भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का किया आगाज। प्रदेश में चौतरफा गड़बड़ियों के लगाए आरोप। और जंगल में युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। तिजारा के जैरोली गांव का निवासी था मृतक। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।